बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आज हम आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें बताएंगे कि सेल का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो आइए लिखते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। हेडिंग लगाइए, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि सेल का सिंबल क्या होता है। तो सेल का सिंबल मेरे लाल ऐसे होता है, ऐसे। और इसके विद्युत वाहक बल को, इसके विद्युत वाहक बल को ई से व्यक्त करते हैं। ई से, ई मतलब होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। क्लियर बात? सेल का सिंबल यही होता है और इसके विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं। तो सेल के श्रेणी क्रम संयोजन में लिखेंगे, जब सेलों का संयोजन इस प्रकार हो, सेलों का संयोजन इस प्रकार हो कि पहले सेल का अगला सिरा अगले सेल के मेरे लाल, अगले सेल के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन को, तो इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर बात? देखो मैं बता रहा हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, एक सेल मैंने ऐसे बना, देखो ऐसे मैं बना रहा हूं, ऐसे एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध है कुछ भी, फिर से मैंने ऐसे ही अगला सेल बना दिया। समझो मैं समझा रहा हूं। पहले सेल का अगला सिरा अगले सेल के पहले सिरे से जुड़ा है कि नहीं, हाँ कि ना बताओ, खुद समझो। एक पहला सेल है, पहला सेल का अगला सिरा अगले सेल के पहले सिरे से जुड़ा है, हाँ कि ना? क्लियर बात? क्लियर? तो यार सिंपल बात है, ये तो श्रेणी क्रम संयोजन हुआ ना, श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। अगर मान लो ऐसे फिर से मैं लगा दूं एक सेल ऐसे, क्या दिक्कत है मेरे भाई? और मुझे ये भी पता है कि ये जो लगा होता है बैटरी के बगल में, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो इसको लिखेंगे, देखो इसके सेल को, पहला सेल है इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, सेकंड सेल है इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, थर्ड वाला सेल है इसीलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध R3। क्लियर बात? अब मैं पहले वाले सेल का विद्युत वाहक बल मान रहा हूं E1, क्या मान लूं? E1। अगले वाले सेल का विद्युत वाहक बल E2, अगले वाले सेल का विद्युत वाहक बल E3। क्लियर बात? इतना आई बात समझ में? अब देखो, अगर मैं इसको मान लूं BA, इसका पोटेंशियल मान लूं BA, मतलब विभव BA मान लूं, और यहां वाला मान लूं BB। आई बात समझ में? पहले वाले का पोटेंशियल BA मतलब पहला सिरा, अगले सिरे का पोटेंशियल BB,
तो किरचॉफ का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? किरचॉफ का नियम। देखो मैं ऐसे चलूंगा, कैसे चलूंगा देखो ध्यान से समझना। ऐसे मैंने पिछले वाले वीडियो में किरचॉफ का नियम निकालना सिखाया है। तो सबसे पहली बात लिखेंगे बीए। क्या लिखेंगे? बीए। बीए के बाद देखो, बीए के बाद आ रहा है पहला सेल। सेल का लास्ट वाला डंडी पड़ रहा है। लास्ट वाली डंडी में बड़ी डंडी पड़ रही है। मैंने बताया था अगर छोटी डंडी होती है तो निगेटिव लिखते हैं, अगर बड़ी डंडी है तो पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसीलिए मैं लिखूंगा +E1। आई बात समझ में? पक्की बात। क्योंकि सेल है तो सेल में करंट पक्का है, कुछ ना कुछ जाएगा आई। यही आई तीनों में सेम रहेगा। तो धारा ऐसे जा रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 भी। धारा ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं। धारा ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैंने बताया था क्या होता है? निगेटिव लेते हैं। मीन्स कहने मतलब I इंटू में R1 निगेटिव में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? I इंटू में R1 निगेटिव में। फिर उसके बाद बड़ी वाली डंडी फिर आई तो लिखेंगे +E2। फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं। अरे भाई श्रेणी क्रम संयोजन है यार, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सेम होता है, इसीलिए इसमें भी वही धारा जाएगा। तो लिखेंगे माइनस में IR2। आई बात समझ में? फिर लास्ट में आएगा बड़ी डंडी +E3, लिखेंगे -IR3 और जाकर पहुंच गए यहां पर लिखेंगे बराबर BB। आई बात समझ में? अब देखो मैं ए बीए उधर लेकर चला जाऊंगा तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से समझना। E1 धन E2 धन में E3 माइनस में IR1 माइनस में IR2 माइनस में IR3। आई बात समझ में? तो यहां बनेगा BB माइनस में BA। इतना कंफर्म है बात? इतना है समझ में? देखो ये चीजें क्लियर है बात ना? अब देखो अगर मैं यहां से I कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? देखो यहां लिख सकता हूं E1 प्लस में E2 प्लस में E3 माइनस I कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? देखो R1 प्लस में R2 प्लस में R3। क्लियर बात? बराबर BB माइनस में BA। क्लियर? तो अब अगर इसकी जगह पे, इन तीनों सेल की जगह पे मैं कोई ऐसा सेल ले लूं जिसका विद्युत वाहक बल EEQ हो। क्या हो? EEQ। और इंटरनल रेजिस्टेंस REQ हो। क्या हो? REQ। इन तीनों सेल की जगह पर मैंने ऐसा सेल सेलेक्ट किया जिसका विद्युत वाहक बल EEQ हो और आंतरिक प्रतिरोध REQ हो। इसी को बोलते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल, इसको तुल्य प्रतिरोध। तब क्या बनेगा? ध्यान से समझना। अगर मैं इस लूप में यहां पर चलूं तो इस बात को चूज करूं। पहले समझो बात को। ए हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस में I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस में R3 बराबर BB माइनस BA। इतना ही बात समझ में? अगर मैं इन तीनों की जगह पर मैं कोई ऐसा सेल ले रहा हूं जिसका विद्युत वाहक बल EEQ है और जो प्रतिरोध है REQ है, इसी को बोलते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल। तो इसमें चल के बताओ क्या बनेगा? बताओ, खुद समझ के बताना। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐसे इसमें भी चलोगे ना, BA लिखोगे प्लस में EEQ, भाई लास्ट में बड़ी डंडी पड़ रही है, माइनस में करंट तो सेम जाएगा भाई I, तो माइनस में IREQ बराबर BB। आई बात समझ में? अब उसको उधर भेज दो। क्या बनेगा? देखो इसको EEQ, अरे यार गलत हो गया, सॉरी, सही लिखा हूं, सही है IREQ। देखो क्या बनेगा यहां पर EEQ माइनस में IREQ बराबर BB माइनस BA। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। क्या मान ले? इक्वेशन सेकंड। इतना लिखो। मैं फिर से समझा रहा हूं। BA आया, मैंने BA लिखा। करंट आई जा रहा है क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, सेम जाएगा धारा। EEQ तुल्य विद्युत वाहक बल, बड़ी डंडी लास्ट में, इसलिए मैंने प्लस में लिखा, माइनस में IREQ। BA को उधर लेकर गया, माइनस BA हो गया। अब
इसमें इसका कंपैरिजन करके बताओ तुल्य विद्युत वाहक बल मतलब ई क्यू कितना आएगा बताओ। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर बताओ क्या बनेगा, खुद समझ के बताओ। इसमें यहां से ई क्यू देखो, ए वाला इसके बराबर होगा कि नहीं, इसका वाला इसके बराबर होगा, तो मतलब ई क्यू बराबर क्या आएगा, E1 प्लस में E2 प्लस में E3। आई बात समझ में। और यहां से आर ई क्यू बराबर कितना आएगा, आर ई क्यू बराबर आएगा, आर ई क्यू बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। आई बात समझ में। इसी को तुल्य विद्युत वाहक बल बोलते हैं, इसको तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। इसको लिख लो, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं और न्यूमेरिकल कराऊंगे। लिख लो। देखो इसमें यही ध्यान से समझना है कि तुल्य विद्युत वाहक बल ई क्यू बराबर E1 प्लस में E2 प्लस में E3 होता है, आर ई क्यू बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3 होता है। बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है, पहले मैं बता रहा हूं। क्लियर बात, चलो ठीक है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, फिर से समझ लो। अगर सेल की पोलैरिटी सेम है तब प्लस में लेंगे। जैसे यहां पर देखो लास्ट में बड़ी डंडी सॉरी लास्ट में बड़ी डंडी, लास्ट में बड़ी डंडी, लास्ट में बड़ी डंडी, इसीलिए मैंने सबको ऐड किया। अगर एक में भी निगेटिव आ जाता मतलब छोटी डंडी पड़ जाता, मैं उसको घटा लेता। बुझाई कि ना बुझाई, चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो तो सिंपल तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई क्यू बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 ना, यही तो होगा मेरे भाई। चलो देखो मैं सवाल करा रहा हूं, ध्यान से समझना, सवाल बहुत गजब का रहेगा, आप लोग कर लोगे। चलो लिखो, दिए गए चित्र में तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। क्वेश्चन पहले लिखे यार, पहले कैसे करेंगे बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये है मेरे लाल, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, मान लो कुछ भी है, इसको मान लो 2 वोल्ट, इसको मान लो 3 वोल्ट, इसको मान लो 4 वोल्ट। ठीक है, इसको मान लो 1 ओम, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। आई बात समझ में। तो तुल्य विद्युत वाहक बल का फार्मूला लगा लो, वो भी आंसर आ जाएगा। और क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध का भी फार्मूला लगा लोगे, उसका भी आ जाएगा आंसर। तो सॉल्यूशन देखो इसका, भाई रोक रोक कर सवाल करो, ये सब सवाल आने की चांस है। बताओ तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, तुल्य विद्युत वाहक बल, ये बेटा बल नहीं है, पहले बता रहे हैं, नहीं पता चले पूछ ले विद्युत वाहक बल की कीमत, वही mLT-2 लगा के चले आओ। ये बल नहीं है, ये एक्चुअल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभव का मात्रक बना के आना है, B बराबर W/Q से निकालना है। ठीक है, नहीं पता चले सर ये तो बल है, पेपर में आगे विद्युत वाहक बल की बीमा, अरे mLT-2 लगा दो भाई साहब, सब सारा जान लो, लोप हो जाएगा, गड़बड़। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा बताओ, E बराबर क्या होगा, E1 प्लस में E2 E3। E1 का मान कितना है, 2 वोल्ट है, E2 का मान कितना है, 3 वोल्ट है, E3 का मान कितना है, 4 वोल्ट है। 2 3 5 4 9 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, बुझाई कि ना बुझाई, आई।
क्लियर। और ध्यान से समझ लेना भैया, पोलैरिटी सेम है। अगर एक का भी पोलैरिटी अलग कर दिया जाए, जैसे यहां पर 2 वोल्ट वाला उल्टा कर देता, मैं 2 वोल्ट वाला उल्टा कर देता, सवाल में इसको घटाना पड़ जाता। एक को घटाते मतलब ऐसे काम करते कि जैसे जो बड़ा आता, जो भी जोड़ने पर बड़ा आते, छोटे वाले को घटा लेते। मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लो 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, इन दोनों में ध्यान से समझना, जैसे ये दोनों है, इनकी बड़ी बड़ी वोल्टेज आ रही, बड़ी बड़ी विद्युत वाहक बल है, लेकिन अगर इसको पलट दूं तो इस वाले को घटाना पड़ेगा। मैं अगले सवाल से समझाऊंगा ना। देखो आर इक्यू बराबर क्या होगा बताओ, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। R1 का मान है 1 ओम, प्लस में R2 का मान भी 1 ओम, R3 का मान भी 1 ओम, तो कितना होगा, 1 1 2 1 3 ओम। आई समझ में कि ना आई? क्लियर? चलो ठीक है। अब मैं जो बताना चाहता हूं वो समझो। मैं ये कह रहा हूं, अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, जैसे इसी सवाल को मैं घुमा रहा हूं ना, अगला क्वेश्चन देखो मैं बना रहा हूं, अगला क्वेश्चन जैसे इसमें देखो, मैं इसको ऐसे कर दूं, इस वाले को तो ऐसे रहने दूं, ऐसे ऐसे है। अब इस वाले को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। देखो इसको 2 वोल्ट है, ये तो 2 वोल्ट है, इसका विद्युत वाहक बल इसको लिख दिया, इसका 3 वोल्ट है, इसका भी लिख दिया, इसका 4 वोल्ट है, इसका भी 4 वोल्ट लिख दिया। एक कितना है, 1 ओम है, इसका भी 1 ओम है, 1 ओम है। अब सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, बता सकते हो इसका? कैसे होगा मेरे लाल, बताएं। अब देखो क्या करोगे, ई इक्यू बराबर लिखोगे, पहले जो जो बड़े हैं, मतलब जो इसका डायरेक्शन, जिसकी पोलैरिटी सेम है उसको जोड़ दो, ज्यादा आने वाला। जैसे देखा ये 4 है, ये 2 है, 4 जो कितना होगा 6 हुए, 4 2 6 को जोड़ लो और 3 वाले को घटा लो सट्टा से, मतलब 4 2 6 दोनों ज्यादा हो गए, 3 वाले को घटा लो, बड़े वाले में से छोटे को घटा लो। आई बात समझ में? तो इसमें देखो क्या करोगे, 2 वोल्ट प्लस में 4 वोल्ट लिखोगे, माइनस में 3 वोल्ट, कितना आएगा बताओ, 4 2 6, 6 में से 3 गया 3 वोल्ट, यही आएगा, यही आएगा मेरे लाल, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुल्य विद्युत वाहक बल, इसको भी 1 ओम घटा लो। रेजिस्टेंस का भी निगेटिव होता है रेजिस्टेंस निगेटिव। अरे भाई, अगर जो बच्चा इसको समझ में आ रहा हो कि आर इक्यू बराबर R1 प्लस में क्या करो, यहां पर देखो R2 प्लस में R3, ये तो होगा ही होगा, एक फार्मूला सही है, लेकिन अगर जिसको ए लग रहा हो कि ए वाला 1 ओम, ए वाला 1 ओम, ऐसे लिख लूं, 1 प्लस में 1 और बीच वाला घटा लूं, ये गलत है भाई, ये गलत है, गलत है, गलत, इसको नहीं लिखना है। आई बात समझ में? 1 ओम जोड़ दिया और इस वाले 1 ओम को घटा लिया। रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं करना है, करना है तो सेल में करना है, विद्युत वाहक बल में करना है। आई बात समझ में? मैंने विद्युत वाहक बल को घटाया, 2 वोल्ट 4 वोल्ट पोलैरिटी से मैंने दोनों को जोड़ा और बीच वाले को मैंने घटा दिया, लेकिन इसको 1 ओम को घटाना नहीं है, 1 ओम को घटाना नहीं है, इसको भी जोड़ना है। मीन्स कहने का मतलब क्या बनेगा जानते हो लाल, आर इक्यू बराबर वही रहेगा, एक अभी चेंज नहीं होगा मेरे लाल, 3 ओम आएगा, ठीक है, लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, तो EWS चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।